अरविन्दं नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासः ततो जयामुदीरयेत्। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायस्तनो हरि मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथ मङ्गलायस्तनो हर। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। उल्लङ्घसिन्धो सलिलं सलीलं याशोकवहिन्ये जनकात्मजाय आदाय तेनेव ददाह लङ्का नमामि तां प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोले बालकृष्ण भगवान की जय, बोले गजानन भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्यापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगज्जननी दुर्गे मैया की जय, शंकर भगवान की जय। भगवान श्री सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण यज्ञ नारायण भूत भावन भवानी शंकर उमापति महादेव, भगवान श्री सीताराम हनुमान जी महाराज, माँ भगवती जगज्जननी परम्बा जगदम्बा राजराजेश्वरी, सभी आवाहित और स्थापित देवताओं के चरणों में वंदन और प्रणाम करते हुए सभी संतों के सभी भक्तों के हृदय में निवास करने वाले परम आराध्य ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज माघ महत्तम के तृतीय दिवस की कथा प्रसंग प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम प्रथम दिवस में जो एक कथा का विस्तार माघ महत्तम का हुआ था वो जो है श्री सूर्य महाराज से जो है सौनकादि ऋषियों ने यह प्रसंग पूछा था और माँ पार्वती ने शंकर भगवान से पूछा था। बोला अधुनम माघ महत्तम बदनो लोम हर्षणी। बोला हे सूर्य महाराज इस माघ मास की विशेषता क्या है। हे सूर्य महाराज इस माघ मास में स्नान करने से, इस माघ मास में व्रत करने से, इस माघ मास में दान करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। तो तब शंकर भगवान ने मां पार्वती से कहा कि हे पार्वती ये जो मास है, ये जो माघ मास है ये भक्तों को अभय प्रदान करने वाला है और भक्तों को जो है भक्ति प्रदान करने वाला है। और पूर्व काल की कथा सुनाई। बोला पूर्व काल में जो है पूर्व काल में राजा दिलीप की कथा सुनाई कि किस प्रकार से जो है राजा दिलीप जो माघ के महीने में माघ मास में शिकार खेलने के लिए जो है आखेट के लिए वन में गए और वन में जाकर के जो है आखेट में जब रात्रि बिताई प्रातः काल सरोवर के किनारे एक ब्राह्मण मिला और ब्राह्मण ने जो है राजा दिलीप को पूछा कि हे दिलीप तुम इतने सुंदर सरोवर में, तुम इतने सुंदर तालाब में पहुंच करके जो है प्रातः काल और तुम्हारे सामने ये पुण्य का समय है, इससे सुंदर कोई समय नहीं हो सकता है, इससे सुंदर कोई मास नहीं हो सकता है। 12 महीनों में से माघ का महीना चल रहा है और शुक्ल पक्ष चल रहा है। तो हे दिलीप तुम यहाँ आई, हे दिलीप तुम यहाँ आकर के भी जो है तुम माघ मास में इस सरोवर में, इस तालाब में स्नान क्यों नहीं कर रहे हो। तो तब जाकर के राजा दिलीप ने जो है कहा उस ब्राह्मण से कि हे ब्राह्मण देवता, हे मुनिवर, मुझे माघ का महत्व पता नहीं है कि माघ मास में जो स्नान से क्या फल की प्राप्ति होती है, इसलिए मैंने स्नान नहीं किया। कृपा करके मुझे विस्तार से बताओ कि इस माघ मास में जो स्नान करने से, दान करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। तो तब जाकर के जो है उस मुनि ने कहा कि हे दिलीप, क्योंकि ये प्रातः काल का ब्रह्म मुहूर्त का समय है, प्रातः काल का समय है और इस समय मेरा जो है जो समय है वो स्नान का है। मेरा जो इस समय जो समय चल रहा है मेरा जो है संध्या का है, बंधन का है। तो मैं तुझे इस कथा का विस्तार नहीं बता सकता, इसलिए हे दिलीप तुम अपने नगर में जाओ और तुम्हारे जो कुल गुरु हैं, जो गुरु वशिष्ठ हैं, उनसे तुम इस कथा का विस्तार पूछो। राजा ने जो है स्नान किया, अपने नगर में पहुंचे
और अपने कुल गुरु वशिष्ठ से पूछा कि महाराज, इस माघ महत्म्य को मैं सुनना चाहता हूं। और कुल गुरु वशिष्ठ ने कल के अध्याय में जो है माघ महत्म्य के बारे में बताया कि माघ मास में जो है स्नान करने से, माघ मास में दान करने से, माघ मास में तीर्थ करने से जो है अक्षय फल की प्राप्ति होती है। ऐसा फल प्राप्त होता है जिसका कभी क्षय नहीं होता है, ऐसा वरदान प्राप्त होता है, ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होता है जिसका कभी क्षय नहीं होता है। और उसके बाद जो है भृगु ऋषि की कथा सुनाई कि भृगु ऋषि जो है विंध्याचल पर्वत पर जाकर के जो है विंध्याचल पर्वत की कथा का कल विस्तार किया। और उस पर्वत के बारे में कल की कथा में कहा कि बोला ये पर्वत का विस्तार कितना है। तो बोला पर्वत का विस्तार जो पर्वत है वो 30 योजन का ऊंचाई वो पर्वत है। और उस पर्वत में कौन कौन से, बोला उस पर्वत में इतना सुंदर पर्वत है कि तस्मिन मनोहरे शैले कंदरे शोभने सुचा। ऐसा पर्वत है कि उसमें बहुत सारी कंदरा, बहुत सारी गुफाएं उस पर्वत में हैं। और वृक्षों के बारे में बताया, बोला उस पर्वत के ऊपर जो है चंदन के पौधे लगे हुए हैं, मंदार के वृक्ष लगे हुए हैं, आम के वृक्ष लगे हैं, देवदार के वृक्ष लगे हैं। ऐसा सुंदर पर्वत जहां हर समय जो है अनेक प्रकार के जो है पुष्पों से भरा हुआ पर्वत। ऐसे पर्वत पर भृगु महर्षि जो वहां पर निवास करने लगे। और उस पर्वत से जो है जब भृगु ऋषि उस पर्वत पर निवास कर रहे थे, बोला उसी समय क्या हुआ कि 2 विद्याधर यानी किन्नर और किन्नरी। किन्नर का भाव होता है कि जो है किन्नर दूसरे नहीं, किन्नर एक देवता का रूप बताया। और किन्नर और किन्नरी उसी समय उस पर्वत पर उतरे। किसके पास? भृगु ऋषि के पास। और नमस्कार करके वो जो है विद्याधर यानी वो किन्नर वहां बैठ गए। और अत्यंत दुखी भाव से, अत्यंत निर्बल भाव से जो है उस किन्नर ने, उस जो है विद्याधर ने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और मनोहर वाणी बोली। वो प्रेम पूर्वक जो है कहने लग गया, हे महाराज आप मेरे को जो है, आपको मेरा प्रणाम हो, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करो। तो तब भृगु ऋषि ने जब उसको देखा कि ये जो विद्याधर है, ये जो किन्नर है, ये किसी प्रकार से जो है परेशान है, किसी चीज से परेशान है। परेशानी के भी कई कारण हो सकते हैं, तन का, मन का, धन का, संतान का। तो बोला किसी प्रकार से तो ये परेशान है। तो भृगु ऋषि ने पूछा, हे विद्याधर तुम ये बतलाओ, तुम मेरे पास आए हो, बड़े सम्मान के साथ, बड़े जो आदर के साथ तुमने प्रणाम किया, लेकिन तुम्हारे मन में कुछ उदासी है, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। जब मुनि की बात सुन करके जो है, जब मुनि भृगु ऋषि की ये बात सुनी तो वो विद्याधर उस किन्नर ने कहा, हे महाराज मेरा जो है दुखी का कारण जो आप सुनोगे तो आपको भी संशय हो जाएगा। बोला आप मेरी बात सुनिए। पहली बात तो मेरा मन शांत नहीं है, इसलिए मैं परेशान हूं। क्योंकि मन की गति बताई गई कि अगर मन शांत नहीं है तो हर प्रकार की रोग व्याधियां जो है शरीर में प्राप्त हो जाती है। तो बोला महाराज पहली बात तो यह है कि मेरा मन शांत नहीं है। और दूसरा कारण बताया, बोला हे महाराज, वो विद्याधर बोल रहा है भृगु ऋषि से कि हे महाराज पहला कारण तो मन शांत नहीं है, और दूसरा कारण जो ये मेरी पत्नी है किन्नरी जिसका नाम जया है, हे महाराज दूसरा मेरा जो है दुखी होने का कारण जया नाम की मेरी सुंदर पत्नी है। बोला परेशान क्यों है? इसके कुछ कारण हैं, इसके कुछ गुण हैं जो परेशान है। बोले नहीं महाराज, मेरी जो ये पत्नी है ये जया, ये सभी गुणों से संपन्न है, सारे गुण हैं इसके अंदर। भगवान की भक्ति करती है, भगवान के प्रति प्रेम करती है, ब्राह्मणों का जो है सम्मान करती है, देवताओं का पूजन करती है, सर्वगुण संपन्न है मेरी ये पत्नी। तो तब भृगु ऋषि ने कहा, जब तेरी पत्नी इतनी संपन्न है, सभी गुणों से संपन्न है, जब इसके अंदर कोई अवगुण है ही नहीं, तो इससे परेशान क्यों है? जब पत्नी तेरी, बोला मैं पत्नी से परेशान हूं, मेरी जया नाम की पत्नी है। वो विद्याधर बोल रहा है, बोला पत्नी के कारण से परेशान हूं।
तो भृगु ऋषि ने बोला क्या कारण है पत्नी से परेशान होने का कारण? तेरी आज्ञा नहीं मानती है क्या? बोला नहीं, सारी आज्ञा मानती है। बोला देवताओं का पूजन नहीं करती है क्या? बोला नहीं, देवताओं का पूजन करती है। बोला व्रत करती है, तीर्थ करती है, मेरा सम्मान करती है, घर में आए हुए जो है साधु जनों का सम्मान करती है, घर में अतिथियों का सम्मान करती है। तो भृगु ऋषि ने बोला हे विद्याधर, हे किन्नर, ये बता फिर तू इस पत्नी से, इस जया से परेशान क्यों है, ये तो बता। बोला महाराज परेशान इसलिए कि मेरी जो ये पत्नी है ये रूपवान है, बड़ी सुंदर है मेरी पत्नी। और दूसरा बोला आप मेरी चेहरे की तरफ जो है नजर दौड़ाओ। भृगु ऋषि से वो जो है विद्याधर बोला हे महाराज आप मेरी चेहरे की तरफ भी जो है नजर दौड़ाओ। तो जब भृगु ऋषि ने उसका चेहरा देखा ऐसा लग रहा था मानो कोई बाघ आ गया हो, शेर का जैसे मुख, मनुष्य का मुख तो लग ही नहीं रही था, ऐसा लग रहा था कोई शेर, विकराल कोई शेर सामने खड़ा हो। बोला जब मैं इसके साथ चलता हूं ना तो मुझे गलानी होती है कि मेरी पत्नी सुंदर है और मैं कुरूप हूं।